हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वन ट्राई चैनल में। आज हम लोग करेंगे हिस्सिर। और हिस्सिर से दो गाना लिया गया है सिलेबस के लिए, गाना नंबर 68 और गाना नंबर 77। तो हिस्सिर के बारे में कुछ हम लोग जानकारी लेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। हिस्सिर हिस्सिर अर्थात हार डॉक्टर रामदयाल मुंडा सोतो सांगोमा कदमियद दूरंग पुथी तना, अर्थात हिस्सिर को लिखने वाले या उसको संकलित करने वाले डॉक्टर रामदयाल मुंडा है। ने दूरंग पुथी रे इनी गेल बार होड़ो दूरंग बाई हरिया को दूरंग को सोतो सांगोमा कदा, अर्थात 12 लोगों का गाना को उन्होंने संकलित किया है। हिस्सिर सीधा छानपा 1972 ईस्वी रे और तायम छानपा 2014 ईस्वी रे आईडी पब्लिशिंग कोकर रांची अते छापा उड़ुंग लेना ने पुथी छापा रिकानिया नु तुम तारे रुम्बुल दिरी ओड़ा सरनटोली हातमा रांची ओलाकना डॉक्टर रामदयाल मुंडा ओलाकद पुथी रे प्रस्तावना और जगदीश त्रिगुणायत ओलाकद भूमिका हिंदी रे रामदयाल के द्वारा लिखा हुआ प्रस्तावना और श्री जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा लिखा हुआ भूमिका हिंदी में है। ने पुथी समजमा मिदसे मिद हिसी मोड़े मुड़ रेया और मिद मुतिद पुथी रेया गोनोंग मिदसे टक्का दोआ कना, अर्थात टोटल गानों की संख्या 125 है। यहाँ 2 होना चाहिए, 1 to 5, और एक पुस्तक का दाम 100 रुपया है। ने पुथी रे डॉक्टर रामदयाल मुंडा ओको गेल बार होड़ो दूरंग बाई हरिया को दूरंग को सोतो संगमा कदा एन दूरंग बाई हरिया को रे पीढ़ी हाथू रेन उदय या गेल अपिया दुरंग जो हाथुरेन काशीनाथ सिंह मुंडा कांडे गेलिया दुरंग बारूडी रेन दुला चंद्र मुंडा गेल तुरिया दुरंग कितड़ी रेन बालदेव उपनिया दुरंग बाबाई कुंडी रेन बुद्धू बाबू मोड़िया दुरंग सेल्दा रेन भैयाराम मुंडा गांधी हुड़ुंग रेन कुंजल से मिरुआ एया दुरंग रांगरोंग रेन राम गेल मियत दुरंग दिवड़ी रेन डॉक्टर रामदयाल मुंडा गेल अपिया दुरंग चितरामू रेन विश्वनाथ इरालिया दुरंग जो हाथू रेन सहदेव गेल बरिया दुरंग और ओ चोंडोर रेन सागुआ इरालिया दुरंग को लेल दड़ियोआ नेकते हिसिर रे साम जमा मिदसे इरालिया दुरंग को सोतो संगोमा कदा। इसमें टोटल 108 गानों का उन्होंने संकलित किया है, जबकि पुस्तक में दिया हुआ है 125। हम लोग करेंगे हिस्सिर का गाना नंबर 68 तिरंगा ओटांग जान सिर मारे, अर्थात तिरंगा लहरा उठा आसमान में। ये तब का गाना है जब अंग्रेज चले गए थे और भारत स्वतंत्र हो गया था, उस समय के लिए लिखा गया है ये गाना। रावो आन राइज से नो जना सीता सोती रुआड़ा लेना धरती रे तिरंगा ओटांग जाना सिर मारे। इसका हिंदी में देखेंगे, रावण राज्य चला गया, सती सीता लौट आई, हमारी धरती पर तिरंगा लहरा उठा आसमान में। इस फर्स्ट स्टैंजा से क्वेश्चन बनता है, रावण राज्य चला गया। किसका राज्य चला गया? रावण राज्य चला गया। और कौन लौट कर आई है? सती सीता लौट के आई है। और हमारे धरती पर क्या लहराया? तिरंगा लहरा उठा आसमान में, तिरंगा लहरा उठा। सेकंड स्टैंजा देखेंगे, अखाड़ा नवाबू भैया नवा दुमांगबू दबेया रासिकरे तिरंगा ओटांग जाना सिर मारे। हिंदी में देखेंगे, हम नए अखाड़े बनाएंगे, हम नए मांदर छाड़ेंगे, इसी खुशी में
तिरंगा लहरा उठा आसमान में। अर्थात जब भारत स्वतंत्र हुआ, कवि कह रहे हैं खुशी से कि अब नए अखाड़े बनाएंगे, हम नए मांदर बनाएंगे और खुशी से नाचेंगे गाएंगे, क्योंकि हमारा देश में तिरंगा लहरा उठा है, तिरंगा लहरा उठा है आसमान में। थर्ड स्टांजा में देखेंगे, गांधी बिरसा ताकिन इलीबू तिलकिन बोंगा को चरे तिरंगा ओटांग जाना सिर मारे। हिंदी में देखेंगे, गांधी और बिरसा को हम इल्ली अर्पण करेंगे। इल्ली अर्थात हड़िया, जिससे नशा होता है। देवस्थल में तिरंगा लहरा उठा आसमान में। यहाँ खुशी से बोला जा रहा है, कवि बोल रहे हैं कि गांधी को और बिरसा को हम हड़ियां देंगे, इल्ली अर्पण करेंगे, मतलब चढ़ावा चढ़ाएंगे, और देवस्थल में जहाँ पूजा पाठ होता है वहां भी तिरंगा लहरा उठा। फोर्थ स्टांजा को देखेंगे, मुक्ति पोरबती सिंह चिनम हियतिंग चकतिंग सुकु समय रे तिरंगा ओटांग जाना सिर मारे। हिंदी में, आज मुक्ति का पर्व है, हम किसकी चिंता करें, सुख की बेला में तिरंगा लहरा उठा आसमान में। अर्थात जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस दिन के लिए लिखा गया है कि आज मुक्ति का पर्व है, सारे लोग मुक्त हुए, स्वतंत्र हुए, हम किसकी चिंता करें, हमें कुछ का चिंता नहीं करना चाहिए। सुख की बेला में, मतलब इस घड़ी में, अर्थात यह समय जो हमें खुशी दे गया है, यह अवसर जो सुख का समय है, तिरंगा लहरा उठा आसमान में। तो इस प्रकार से हम लोग का गाना नंबर 68 समाप्त होता है। हम लोग करेंगे गाना नंबर 77 अर्थात 77। ये गाना लिखा हुआ है तब का जब अंग्रेज लोग झारखंड में आए थे, उस समय का है। हटिया हत्तू दोरे हिले हिले। हिंदी में, हटिया गांव कांपता सा दिखता है। रांची सांडका दो झीले मिले पुंडी सायोब को साटोब साटोब हटिया हत्तू दोरे हिले हिले रेजा कुली दोरे जुड़िब जुड़िब। हिंदी में देखेंगे, रांची की सड़क झिलमिला रही है, गोरे साहब खटाखट चल रहे हैं, हटिया गांव कांपता सा दिखता है, रेजा कुली सट सट कर चल रहे हैं। अर्थात कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जब रांची में अंग्रेज लोग एंटर किए तो वहां सड़कों पर बत्ती लगा दिया गया था, और जब अंग्रेज लोग आते थे तो जूता पहने हुए रहते थे, तो उनका चलने से आवाज करता था, सटोब सटोब, खटाखट। जब जूता पहन के जब चलते हैं तो जो आवाज करता है वही लिखा हुआ है, गोरे साहब खटाखट चल रहे हैं। और हटिया गांव में जब एंटर किए, वो सब आए तो डर छा गया था गांव वालों में। तो गांव में जो रेजा कुली लोग काम करते थे, वे लोग जब कहीं निकलते थे तो अकेले दुकेले नहीं निकलते थे, मिलजुल कर निकलते थे और सट सट कर चलते थे। सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे और इस तरह से अपना घर से जहाँ काम करना है वहां जाते थे, और लौटते वक्त भी मिल करके आते थे। इसीलिए इस तरह से लिखा हुआ है कि रेजा कुली सट सट कर चल रहे हैं। हम लोग सेकंड स्टांजा देखेंगे, पुंडी सायोब को साटोब साटोब हटिया से रेंग टेको सेटर केदा रेजा कुली दोरे जिड़िब जिड़िब हटिया हांगी दो को हाड़ागू केदा। हिंदी में, गोरे साहब खटाखट चल रहे हैं, वे हटिया के चट्टानों की ओर आ गए, रेजा कुली सट सट कर चल पड़े, वे हटिया के खेतों में उतर आए। अर्थात अंग्रेज लोग चल रहे हैं, सटासट आवाज कर रहा है उनका, सोटब सोटब आवाज कर रहा है उनका पैर, और वो लोग चट्टानों की ओर आ रहे हैं, हटिया में जो चट्टान है उस ओर आ रहे हैं, और रेजा कुली लोग डर से सट सट कर चल रहे हैं, और वे लोग चट्टान से होते हुए खेतों की ओर आ रहे हैं। हम लोग थर्ड स्टांजा देखेंगे, हटिया सेरेंग तेको सेटर केदा दिरी हुटुब दो हंदड़ी जना हटिया हांगी दो को हड़ागू केदा हटिया दूड़ा दोरे ओटांग जना।
हिंदी से, वे हटिया के चट्टानों की ओर आ गए, पत्थर और चट्टान जड़ से उखड़ गए, वे हटिया के खेतों में उतर आए, हटिया में धूल ही धूल उड़ने लगी। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि वो चट्टानों की ओर आ गए हैं और वहाँ पत्थर और चट्टान जड़ से उखड़ गया था, तो वे लोग टैंक से आए होंगे तो टैंक से उड़ाए होंगे और पत्थर और चट्टानों को उड़ाया गया होगा और वहाँ खेतों में उतर आए वे लोग और वहाँ खेत के जो धूल थे वो उड़ रहे थे। ये नहीं मेंशन किया गया है कि जब गोलियां चल रही थी उस समय ऐसा हुआ या उनके चलने से। यहाँ साफ साफ जाहिर हो रहा है कि उनके चलने का आवाज दिया हुआ है, तो उनका चलने से पत्थर और चट्टान जड़ से उखड़ गए हैं और हटिया के खेत जो थे वहां से धूल उड़ने लगे। हम लोग 4th स्टांजा में देखेंगे। दिरी हुटुब दो हंदड़ी जना, होरो तान बोंगा होको हारे नीर किया, हटिया दूड़ा दोरे ओटंग जना, जांगी तान देवता होको दाले कुल किया। हिंदी में, पत्थर और चट्टान जड़ से उखड़ गए, वहां के देवता को निकाल बाहर किया, हटिया में धूल ही धूल उड़ने लगी, वहां के रक्षक को उन्होंने मार भगाया। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि पत्थर और चट्टान जड़ से उखड़ गए हैं, वहां के देवता को निकाल कर बाहर कर दिया गया है और हटिया में धूल उड़ने लगा है और वहां के रक्षक जो थे उन्हें मारकर भगा दिया गया है। ये चीज हम लोग गाना नंबर 77 में देख रहे हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछता है आप लोग हिंदी की ओर ध्यान से पढ़ लीजिएगा और हिंदी के शब्दों को भी, ताकि आप लोग हर सवाल का जवाब अच्छी तरह दे सकें। इस प्रकार हम लोग का गाना नंबर 77 खत्म होता है। अंत में मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। हिसिर अर्थात हार जिस प्रकार अनेक फूलों को जोड़ने से बनता है, उसी तरह यह पुस्तक भी हिसिर अनेक गीतकार अर्थात 12 गीतकारों का गीत को संकलित करके लिखा गया है और ये दोनों जो सिलेबस में गाना लिया गया है 68 और 77 अर्थात तिरंगा ओटंग जान सिरमरे और हटिया हत्तू दोरे हिले हिले, दोनों गीत डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, संभावना है, इसलिए सबको याद रखेंगे। दोनों ही गीत 12 गीतकारों में से एक गीतकार डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा ही लिखा गया है। धन्यवाद।